नमस्कार। तो आज हम कुछ ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम में देश के अंदर आप गतिविधियां देख रहे होंगे, क्या गतिविधियां चल रही हैं। हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले आजकल जो बांग्लादेश का मामला जो हाईलाइट पड़ा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश में जो दीपू दास के साथ और पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, जगह जगह पे उनके लिए, उनके सपोर्ट में हम लोग कहीं ना कहीं मार्च, कहीं ना कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं। आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे मेरा भारत महान लिखा हुआ है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस महान भारत में प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है, किस स्तर पे आ गया ये भारत, हमने सोचा भी नहीं था। क्या हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इस भारत का सपना देखा था? आज आपको जान के हैरानी होगी कि जिस बांग्लादेश के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, क्लियर, जो मतलब बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हम जो लड़ाई कर रहे हैं, एक समय था इस बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में हमारे भारत का ही हाथ था। सन 1971 की कहानी शायद बांग्लादेश भूल चुका है, वो जानता नहीं है कि 1971 में हम लोगों की वजह से ही वो आज़ादी पा पाया। अदरवाइज वो जानता था उसका हश्र क्या हो सकता था, क्या रिजल्ट था उसका, वो नहीं जानता है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे विषय जो है बहुत सोचने वाला है। एक विचारधारा हो सकता है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में हो सकता है उल्टा सीधा लोग बोलें, हो सकता है वो ये बोल सकते हैं कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, काफ़ी कुछ मेरे को सुनने को मिल सकता है। आप मुद्दा देख रहे हैं, जो बांग्लादेश में जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन उसी के साथ साथ जो प्रेजेंट टाइम में देहरादून में हुआ, क्या वो गलत नहीं है? क्या उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता? उसके खिलाफ रैली क्यों नहीं निकाली जा रही? डिस्क्रिमिनेशन तो वो भी हो रहा है। एक ट्राइबल ग्रुप है चकमा, ठीक है, तो एक व्यक्ति, एक बच्चा, एमबीए का स्टूडेंट एंजल चकमा, जिससे वहाँ के लोग, यानी कहाँ के, देहरादून के लोग उससे चाइनीज बोल रहे, मोमो बोल रहे, उल्टे सीधे उससे बोला, कमेंट किए। जब उसने इस चीज का विद्रोह किया और उसने बोला कि मैं इंडियन हूं, तो उसके ऊपर हमला किया गया और 17 दिन बाद उस बच्चे की मृत्यु हो गई, वो मर गया। अब हम मानते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमको पहले अपने इनसाइड जो मैटर चल रहे हैं उनको भी तो सुलझाना चाहिए। उन पर बात कोई क्यों नहीं करता है? जो इधर नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स के लोगों के साथ जो होता है उस पर बात क्यों नहीं करता है कोई? ये तो गलत है ना, गलत हो रहा है उनके साथ, तो इसको सुधारा क्यों नहीं जा रहा है? उनको हमेशा, उनको ये क्यों एहसास दिलाया जाता है कि वो भारत के लोग नहीं? उनको बार बार क्यों चाइनीज चाइनीज बोला जाता है? क्यों उनको उल्टा सीधा बोला जाता है? लेकिन इस मुद्दे पे बात कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि सबको बांग्लादेश की पड़ी हुई है, बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, लेकिन अंदर जो लोग हैं उनकी चिंता कोई नहीं कर रहा, तो जो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। दूसरा, एक और मुद्दा जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, बहुत सारे लोगों ने अरावली के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, क्लियर, और उस अरावली के लिए वीडियो बनाने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इस चीज़ के फेवर में आ गए कि जंगल ऐसे नहीं काटे जा रहे, पहाड़ ऐसे नहीं काटे जा रहे, ये नहीं करे जा रहे, वो नहीं। सर, हम सबको पता है आप ये क्यों बोल रहे हो। जो गलत है वो गलत है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर वो गलत नहीं था तो हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर वापस क्यों लिया? क्यों माइनिंग पर रोक लगाई? फिर समझने की कोशिश कीजिए, गलत चीज़ का साथ मत दीजिए। लोग, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को काफ़ी कुछ उल्टा बोले, मैंने पहले ही बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि काफ़ी कुछ उल्टा बोल सकते हैं, लेकिन सच को जानना जरूरी है, सच बताना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। लोकतंत्र का चौथा पिलर यानी कि मीडिया, आजकल मीडिया क्या काम करती है हम जान चुके हैं। उसको तो अपना काम करना जहाँ तक है लगता है आ ही नहीं रहा, गलत तरीके से अपना काम करना, रिमोट्स फैलाना। अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स तर्क दे रहे थे अरावली के लिए, जो कहीं ना कहीं शर्मसार वाली बात है, शर्म आती है। वही लोग जब किसी और की गवर्नमेंट थी दिल्ली में तब कुछ और बोल रहे थे, आज जब दिल्ली में कुछ और, किसी और की गवर्नमेंट है तो कुछ और बोल रहे हैं। उनके तथ्य, उनके फैक्ट, सारी चीजें खत्म। क्यों? क्योंकि आप सच नहीं बोलना चाहते, क्योंकि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं। आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा। कल ही की न्यूज देख लीजिए, उन्नाव रेप केस के साथ क्या हो रहा है। वो बच्ची, वो पीड़िता और उसकी मां वहां दिल्ली में प्रदर्शन करने, उनको पुलिस बुला के उनको हटवा दिया गया और उस नेता को खुला छोड़ दिया गया, उसको बेल दे दी गई। तो आप भी जानते हैं जब जब ऐसा होता है तो देश का युवा सड़कों पे उतरता है, और आज जब देश का युवा सड़कों पे उतरा है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। जिन हाथों को किताबें थामनी चाहिए वो हाथ विद्रोह में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार, जो सरकार है, वो काम नहीं कर पा रही है।
आखिर क्यों क्यों इस तरीके से देश के हालात होते जा रहे हैं? जिस गवर्नमेंट को लोग इतना पसंद करते थे, जो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई गई थी, आज उसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग उतर रहे हैं। क्यों? हर बार हम पुरानी सरकारों को दोष नहीं दे सकते हर चीज के लिए। अगर हमें पुरानी सरकारों को दोष देना होता तो आपको क्यों चुना? बताइए। कोई आपसे सवाल जवाब कर दे, आपकी गवर्नमेंट से सवाल जवाब कर दे, आप उस पर लगा दीजिए कि ये देश का भला नहीं चाहते हैं। देश के आंतरिक हालातों को तो सुधारिए सर। उन हालातों पर क्यों नहीं कोई बात होती है? ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि 100 में से 21 बेईमान और मेरा भारत महान। क्यों? कुछ भी क्या ही बोले, कभी कभी बोलने में भी डर लगता है कि पता नहीं कल क्या हो जाए साथ में। हालात बद से बदतर हो रहे हैं देश के। अगर बांग्लादेश का केस हम लोग उठाते हैं तो हमें एंजल चकमा का भी केस उठाना चाहिए। उसके साथ क्यों गलत हुआ? वो तो भारत का ही था। ये भी तो सोचिए आप। अगर गलत वहां हुआ है तो गलत यहाँ भी हुआ है सर। अब हो सकता है इसका कंपैरिजन कर दिया जाए किसी चीज से। मैं अपने फैक्ट पे ही बोल रहा हूँ। मेरे पास आपको भी इतने दिन में तो आपको भी सुनने को मिल गया होगा। साइड न्यूज चैनल नहीं तो आप सिर्फ अपने गूगल पे इतना डाल दीजिए एंजल चकमा, आपको न्यूज सुनने को मिल जाएगी। ठीक, हम मॉब लिंचिंग के केस बहुत सारे देख रहे हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है बांग्लादेश में। जिस तरीके से हालात हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बहुत गलत हैं और इसका जवाब बांग्लादेश को देना पड़ेगा। भारत सरकार कहीं ना कहीं तैयार बैठी है इस चीज़ के लिए। लेकिन सर बिल्कुल सही है, जवाब देना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक मुद्दे भी देखिए। आंतरिक मुद्दों में क्या हो रहा है, आंतरिक हालत कैसे बन रही है। हम देश के अंदर एक बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं वहां बांग्लादेश की। कहीं ना कहीं गलत है। उन्नाव रेप केस में जो हो रहा है वो गलत है। जो आपके जो भी पार्टी के जो एक्स लीडर थे, एक्स मंत्री थे, जो भी थे, उनको छोड़ दिया गया बेल पे। और मैंने तो सबसे शर्म की बात यह है कि ये देखिए मेरे पास इधर उन्नाव रेप केस एक्टिविस्ट क्लैश विद द सेंगर सपोर्टर्स। यहाँ पे एक महिला आई सपोर्ट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक, ये देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। ये कुलदीप सेंगर को सपोर्ट करने आई है। मैं इनसे यही क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अगर इत्तेफाक से मेरी वीडियो अगर इन तक पहुंचती है, कल यही आपकी बेटी के साथ होता तो आप क्या करते? सच और गलत को समझिए और देश के युवा से यही कहना है, गलत का साथ मत दीजिए। फिर चाहे वो कोई भी विभाग हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। क्योंकि आज अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर से दबते रहेंगे। दबिए मत, अपने हक के लिए लड़िए। आज देश का पूरा युवा, दिल्ली में देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट का माहौल चल रहा है, सिर्फ एक केस की वजह से, उन्नाव केस की वजह से। कल हो सकता है कि एंजल चकमा का केस हाईलाइट हो जाए, तब उपद्रव हो। और इसी तरीके से साल दर साल निकलते रहते हैं, साल दर साल। कभी ये केस, कभी वो केस, कभी वो प्रदर्शन, कभी ये प्रदर्शन। कब तक? हम मुद्दों पे बात कर ही नहीं पाते। देश की इकोनॉमी पे बात हो ही नहीं पाती, देश के एम्प्लॉयमेंट पे बात हो ही नहीं पाती है, किसी चीज पे बात हो ही नहीं पाती है। सिर्फ मुद्दे यहाँ भटके हुए रह जाते हैं। तो इन भटकते मुद्दों को संभालना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और मेरा क्वेश्चन करना, बिल्कुल मैं प्रश्न करूंगा, क्योंकि मैंने वोट दिया है और मेरे वोट के अंदर ही ताकत है। मेरे वोट की वजह से आप वहां सत्ता में बैठे हुए हैं। क्योंकि हम वोटिंग करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र हमसे है, आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं है। ये बात समझिए, एक वोट की पावर बहुत होती है। आज अगर हमने आपको पावर में लेके आए हैं, हम सत्ता में लेके आए हैं, तो कल सत्ता से उखाड़ के भी फेंक सकते हैं आपको। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो ये लगता है कि नहीं हम तो पावर में रहेंगे ना। नहीं सर, पुरानी सरकारों को भी यही घमंड था, इसीलिए आज वो पावर में नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज, प्लीज समझिए। क्योंकि देश जिन चीजों से जूझ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयानक स्थिति होने वाली है देश की। हम बेशक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री हैं, लेकिन आज भी यहाँ बहुत सारे लोग भूखे सो रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। हम रोजगार की बात करने आते हैं तो हमको कुछ और ही मुद्दों पे भटका दिया जाता है। बहस नहीं करते हैं, कुछ भी बात हो, कोई ज़्यादा कोई क्वेश्चन करे तो उसको बता दीजिए ये देश के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो वो बोल सकता है। हो सकता है मेरी वीडियो से किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हो, लेकिन मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे सॉरी तो बोलूँगा नहीं उसको कि मेरे भी तो सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। प्लीज़ समझिए चीज़ों को। और जब तक चीज़ों को समझ, ऐसा मत करना कि समझते समझते बहुत देर हो जाए और सत्ता चली जाए।
फिर काहे का महान भारत, मैं तो यही कहूँगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इस भारत की आज़ादी का सपना देखा था, जहाँ एक एक बलात्कारी को सजा नहीं दे पा रहे हैं, एक रेप से पीड़ित बच्ची अपने इंसाफ के लिए खुद लड़ रही है, और भारत की जुडिशरी, क्या बात है, जुडिशरी एक रेपिस्ट को कह देती है जा भाई जा, तुझे बेल देते हैं। क्या होगा? हम एक कानून तक नहीं ला पा रहे हैं इस चीज़ के लिए, एक कानून नहीं पास कर पाते हैं हम लोग संसद भवन में। बच्चों की तरह आप लोग लड़ते हो वहाँ पे, कम से कम इससे अच्छे तो स्कूल के बच्चे होते हैं। तो प्लीज़ समझिए, जनता की पावर को जानिए। वो टैक्स भरती है अच्छे रोड्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ना टाइम से खाना, ना पीना। बहुत सारे लोग आज तक, इतने साल आज़ादी के हो गए, लेकिन अभी तक हम भुखमरी नहीं मिटा पाए। आज भी बहुत सारे लोग भूख से पीड़ित होकर मरते भी हैं, गरीब भूखा सो भी रहा है। ये सारे सवाल हैं, जनता के हैं, निचले स्तर के सवाल हैं, और जब तक इनको नहीं समझोगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि सत्ता में जारी रह पाओगे आप। तो प्लीज़, अगर आप बांग्लादेश की चिंता करते हैं तो एंजल चकमा की भी चिंता कीजिए प्लीज़। और अगर आपको इंसाफ की इतनी पड़ी हुई है तो सर, आप उस रेप पीड़िता को भी इंसाफ दिलाइए प्लीज़। यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से। मैंने जो भी कहा बिल्कुल सच ही कहा है। आप अपने फैक्ट क्लियर कर लीजिएगा, आप लोगों ने अपने फैक्ट देख लीजिएगा, गूगल से मिला लीजिएगा, और ये देहरादून का केस जरूर देखिएगा, और प्लस जो अभी प्रेजेंट टाइम में उन्नाव रेप केस में जो हो रहा है वो भी देखिएगा। क्लियर? पिछली सरकारों से तुलना हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछली सरकार हमने ही हटाई है, तो तुलना करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। तब तक मैं फिर आऊँगा, फिर से कोई सवाल जवाब लेके आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।